बुद्ध का ये सूत्र कहता है जो अल्फ्रेड बिनेन ने इस सदी के प्रारंभ में खोजा। बिनेन ने कहा कि लोगों की मानसिक उम्र और शारीरिक उम्र अलग अलग है। तुम अपनी शारीरिक उम्र से धोखे में मत पड़ना, क्योंकि उससे तुम्हारी समझदारी का कोई संबंध नहीं। वो तो बैल भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ये थोड़ा समझो, बैल की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती, भैंस की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती। सिर्फ आदमी है इस जगत में जिसकी शारीरिक और मानसिक उम्र में फासला हो सकता है। तुम चकित होगे लेकिन जब तुम अपनी मानसिक उम्र का विचार करोगे। पिछले महायुद्ध में पहली दफा सैनिकों के सेनाओं में प्रवेश के पहले उनकी मानसिक उम्र की जांच की गई, पहली दफा, क्योंकि उसके पहले तक तो ठीक ठीक साधन भी उपलब्ध न थे। IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट, बुद्धि अंक के साधन पहले न थे कि कैसे नापो आदमी का, किस तराजू पे नापो की बुद्धि कितनी। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़े से साधन विकसित किए। तो दूसरे महायुद्ध में पहली दफा जो लोग फौज में अमेरिका में भर्ती हुए उनका बुद्धि अंक नापा गया। बड़ी हैरानी की घटना हुई। 12-13 साल से ज्यादा किसी का बुद्धि अंक ऊपर न गया। किसी की उम्र 35 साल थी, किसी की 30 थी, लेकिन औसत बुद्धि अंक 12 साल। बड़ी घबराने वाली बात है। अब तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा 4 साल की उम्र में अपने जीवन भर में जितना सीखेगा उसका 50% सीख लेता है। 4 साल में आधी मानसिक उम्र पूरी हो गई। फिर तो तुम यूं ही जीते हो, उधार जीते हो। और 12 साल में तुमने सब सीख लिया जो तुम जिंदगी भर दोहराते रहोगे। फिर तुम जियोगे जरूर, सीखोगे नहीं। 12 साल पर आकर तुम्हारी बुद्धि ठहर जाती, पड़ाव आ जाता है, शरीर बढ़ता जाता है। बुद्ध का यह सूत्र कहता है ये अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। अल्पश्रुत, अल्पश्रुत का अर्थ होता है जिसने अभी सुनने की कला नहीं सीखी, क्योंकि ज्ञान का सारा प्रादुर्भाव सुनने की कला से होता है। ज्ञान कहीं पड़ा तो नहीं है कि तुम उठा लो। ज्ञान कोई वस्तु तो नहीं है कि खरीद लो कि बाजार में बिकता हो। ज्ञान तो वहां से लिया जा सकता है जहां हो। ज्ञानी के सत्संग से लिया जा सकता है, लेकिन सत्संग का अर्थ तो होगा श्रवण की कला। सुनना सीखना होगा। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं राइट लिसनिंग, ठीक ठीक सुनना। महावीर ने तो अपने शिष्यों को श्रावक कहा, ठीक सुनने वाले जिन्होंने श्रवण की कला सीख ली। महावीर ने तो यहां तक कहा कि जो ठीक से सुन लेते वो सुन के ही मुक्त हो जाते। इसलिए उन्होंने 4 तीर्थ कहे, श्रावक, श्राविका, 2 तीर्थ, इनसे भी उस पार जाया जा सकता है। फिर साधु, साध्वी और 2 तीर्थ। चूंकि महावीर पर सभी टीकाएं जैन साधुओं ने लिखी, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया नहीं। वो जरा उनके धंधे के विपरीत है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि महावीर ने पहला तीर्थ कहा है श्रावक, श्राविका। पहले श्रावक श्राविका को गिनाया, फिर साधु साध्वी को। अर्थ साफ है कि जो सुनने से ही पा गया उसे करने की जरूरत नहीं। जो सुनने से ना पा सके उसे करना पड़ेगा। साधना उनके लिए है जो सत्संग ना कर सके। साधना नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं। ये तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि श्रावक साधु के पैर छूता है। छूना चाहिए साधु को श्रावक के पैर, क्योंकि जिसने सुन के ही पा लिया, करने की भी जरूरत न रही। करने का तो अर्थ ही है कि समझ में कुछ कमी रह गई, उसे करके पूरा करोगे। किसी ने कहा आग में हाथ डालने से जल जाता है हाथ। ये तुमने सुन के समझ लिया, तुम श्रावक हो, और तुम गए, तुमने हाथ डाल के देखा और जला, और तब समझे, फिर हाथ खींचा, फिर कसम ली मंदिर में जाके कि अब कभी आग में हाथ ना डालेंगे, हम तो व्रत लेते। तो तुम साधु हो।
साधु का मतलब यह हुआ समझ जिसके लिए काफी ना हुई, व्रत लेना पड़ा। अगर समझ काफी है तो व्रत तुम लोगे क्यों? व्रत किसके खिलाफ लोगे? तुमने कभी कसम खाई कि आग में हाथ न डालेंगे? तुम जानते हो अब कसम की क्या जरूरत। हाँ, तुम जाके मंदिर में कसम लेते हो कि अब कभी क्रोध न करेंगे, वो तुम जानते नहीं, वो तुम समझे नहीं। अगर समझ लेते तो उसकी भी कसम न खाते। मंद बुद्धि कसम खाते हैं, व्रत लेते हैं। जिनकी प्रज्ञा प्रखर है वे सिर्फ समझ लेते हैं, समझ ही उनकी नाव है। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, बढ़ता तो रहता है, मांस बढ़ता है, वजन बढ़ता है, देह बढ़ती, प्रज्ञा नहीं बढ़ती। दिए का आकार बड़ा होता जाता है, ज्योति नहीं बढ़ती। और ज्योति ही तुम हो, दिया तुम नहीं। दिया तो मौत छीन लेगी, ज्योति उड़ेगी मौत के पार, वही तुम हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि दिए का वजन ज्योति को दबा डालता, मार डालता है, दिया ही भारी हो जाता है ज्योति पर। सुनने की कला तुम्हारी प्रज्ञा को उकसाएगी, जैसे कोई दिए की बाती को हाथ से उकसा दे, ऐसा सत्संग उकसाता है। मनोवैज्ञानिक उम्र का ध्यान रखना। इस संबंध में कुछ और बातें समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि आगे के सूत्र समझने में सहयोगी होंगे। अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने यह पूछा नहीं कि 12 साल के करीब करीब क्यों उम्र रुक जाती, 10 साल पे क्यों नहीं रुकती, 16 पे क्यों नहीं रुकती। कभी न कभी पूछेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन हम इस देश में कोई हजारों साल पहले ये बात पूछ चुके कि वहां क्यों रुक जाती। हमारी शोध यह है कि जिस दिन जीवन में ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, वहीं मानसिक उम्र रुक जाती। और अमेरिका में ब्रह्मचर्य का विनाश 12 साल के करीब होता है, सारी दुनिया में 14 साल के करीब होता है। अमेरिका में काम वासना जल्दी जग रही है। लड़कियां 12 साल में मासिक धर्म शुरू कर रही हैं, 14 साल में नहीं। वो गई बीती बातें हो गई, पुराना समय की बातें। इतनी उत्तेजना है काम वासना की, चारों तरफ फिल्में हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, पोस्टर है, चारों तरफ काम वासना को प्रज्वलित करने के इतने उपाय। असमय में जब नहीं होना था तब काम पक जाता है। जैसे कि धूप से ना पका हो फल बिजली की आंच मिल गई हो, जैसे कि आम तो लगा हो और बिजली के बल्ब के खंबे के पास लगा हो, बिजली की आंच से पक गया हो, असमय पक गया हो। स्वाद तो ना होगा उसमें, स्वादिष्ट तो ना होगा, लेकिन पीला होगा। जैसी कहावत है कि धूप में बाल पक गए। जीवन के अनुभव में पके तब तो एक बात है, धूप में पक जाए तब कोई बात नहीं, कोई गौरव की बात नहीं। अमेरिका में काम वासना की उम्र नीचे सरक रही है, 12 साल पे आ गई, और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं जल्दी 11 साल पे आ जाएगी। आमतौर से मानसिक उम्र 14 साल पर रुकती। अगर आदिवासियों की खोज कभी की गई तो मैं जो कह रहा हूं उसकी सच्चाई समझ में आएगी। उनकी मानसिक उम्र 14 वर्ष पर रुकती। यह सूत्र हमें बहुत प्राचीन समय में अनुभव में आ गया। इसका कारण, बच्चा पैदा होता है तब उसकी सारी ऊर्जा संग्रहित होती रहती है। उस ऊर्जा के संग्रहित होने से ही प्रज्ञा को बल मिलता है। प्रज्ञा तुम्हारे भीतर नवनीति की भांति है, तुम्हारी सारी शेष ऊर्जा का अंतिम मक्खन है। वो जो प्रखरता है बुद्धि की, वो जो तेज है, वो तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जाओं का आखिरी निचोड़ है। ऐसा समझो तुमने भोजन किया तो मांस मज्जा बनता है,
उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो रक्त बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो वीरी बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है उससे प्रज्ञा बनती है। प्रज्ञा आखिरी शिखर है। इसलिए जैसे ही वीर स्खलन शुरू होता है वैसे ही प्रज्ञा के शिखर तक पहुंचना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सीधी और वैज्ञानिक बात है। ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती, तो जहां तक ऊर्जा इकट्ठे होने के क्षण में जो सीमा रेखा तुमने छू ली थी वो सदा के लिए अटकी रह जाती। 14 साल के करीब आमतौर से अधिक लोगों की मानसिक उम्र रुक जाती। इसलिए हमने बड़े अनूठे प्रयोग किए। हमने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। हमने कहा कि अगर ब्रह्मचर्य को 25 साल तक ले जाया जा सके तो मानसिक उम्र को भी 25 साल तक ले जाया जा सकता है। और अगर काम वासना के वातावरण के कारण वासना की उम्र नीचे गिर सकती है तो काम वासना से मुक्त वातावरण के कारण वासना की उम्र पीछे भी हटाई जा सकती है। अगर अमेरिका में 14 से 12 हो सकती है तो कोई कारण नहीं किसी गुरुकुल में 14 से 16 हो जाए। इसमें कुछ अड़चन नहीं है, ये बात सीधी है, गणित जैसी साफ है। अगर बिजली का ताप मिलने से आम जल्दी पक जाए तो बर्फ में रखने से वर्षों तक पकने से रोका जा सकता है। लेकिन जितनी देर ब्रह्मचर्य लंबा होता जाता है उतनी ही प्रज्ञा निखरती जाती है। इस देश के अनूठे प्रयोगों का यह परिणाम था कि हमने ये तय किया था कि अगर 28 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हो जाए तो प्रज्ञा आखिरी चरण छू लेती, इसके ऊपर जाने का उपाय नहीं। तब हम कहते हैं संसार, अब कोई डर नहीं, अब लुटाओ। अब तुमने एक स्थिति पाली जिससे नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमने पहला कदम ब्रह्मचर्य, दूसरा कदम गृहस्थ। आमतौर से 100 साल को अगर हम आदमी की उम्र माने तो 25-25 साल का विभाजन मोटे तौर से। लेकिन चेष्टा यह थी कि 28 वर्ष, साधारणतः 14 वर्ष में काम वासना परिपक्व होती। 14 वर्ष में युवक योग्य हो जाता है बच्चे पैदा करने का, युवती योग्य हो जाती है मां बनने की। अगर 14 वर्ष में कोई काम वासना में उतर जाए तो 28वें वर्ष में काम वासना अपना शिखर छू लेती। 28 साल के बाद फिर काम वासना का उतार शुरू हो जाता। 42वें वर्ष में दूसरे 14 वर्ष पूरे हुए। अब 28 धन 14, 42वें वर्ष में एक वर्तुल पूरा हुआ, जीवन का एक ढांचा गया। 42 वर्ष में लोग धर्म की चिंता शुरू कर देते। कार्ल गुस्ताव जुंग ने अपने जीवन भर के मनोवैज्ञानिक अध्ययन, शोध, निरीक्षण के बाद ये कहा कि मेरे पास जितने मानसिक मरीज आते हैं उनमें जिनकी उम्र भी 40 के पार है उनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत है। ये एक मनोवैज्ञानिक के मुंह से ये खबर आनी सोचने जैसी। 40 साल के बाद जितने मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग आते हैं उनको चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं। चिकित्सा की जरूरत पड़ रही क्योंकि धर्म के द्वार बंद है। ऐसा ही समझो कि 14 साल का बच्चा हो गया, काम पक गया और काम वासना को प्रकट करने का कोई उपाय नहीं तो रुग्ण हो जाएगा। ऐसे ही 42 साल की उम्र में एक नई वासना उठती जिसको धर्म की वासना कहो। अगर उसको ठीक ठीक मौका न मिले, मंदिर न मिले, मस्जिद न मिले, गुरुद्वारा न मिले, कोई निकास का रास्ता न मिले, और काम वासना के लिए तो सुविधा है। पुरुष अगर है तो स्त्री को खोज लेगा, उतनी ही संख्या में स्त्रियां हैं दुनिया में जितने पुरुष हैं। स्त्री है तो पुरुष को खोज लेगी। लेकिन 42 साल में एक नई ऊर्जा उठती जिसकी खोज बड़ी धुंधली, परमात्मा की खोज, सत्य की खोज। हाथ कहां रखो, किस दिशा में जाओ, कोई रूप साफ नहीं। तो अगर कोई सहारा देने वाला हाथ न मिल जाए,
या अगर जीवन भर तुमने ये सोचा हो कि न कोई ईश्वर है, न कोई धर्म है, न कोई प्रार्थना, न कोई पूजा, न कोई ध्यान, ये सब बकवास है, अगर तुमने 40 साल तक ये धारणा बनाई हो, तो तुमने ही 42 साल में जब नए जगत का सूत्रपात होगा तो तुमने उसके विपरीत सारे संस्कार इकट्ठे कर लिए, तुम ही बाधा बन जाओगे। मंदिर का द्वार भी सामने होगा तो तुम्हारी पीठ उस तरफ होगी और तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी, पक्षाघात लग गया होगा। जब 40-45 साल तक तुमने मंदिर की तरफ कभी ना देखा तो अचानक तुम कैसे देख सकोगे? तुम्हारी आंख असमर्थ हो गई होगी। जुंग का निर्णय बड़ा विचारणीय है, और जुंग जैसा व्यक्ति जब कुछ कहता है तो यूं ही नहीं कहता। जीवन भर के हजारों मानसिक चिकित्साओं के बाद की ये प्रतीति, लेकिन हम इस देश में ये जानते रहे। तो हमने पहला तो कदम रखा ब्रह्मचर्य, दूसरा कदम रखा ग्रस्त अर्थ, तीसरा कदम रखा धर्म, चौथा कदम रखा मोक्ष। अभी किसी मनोवैज्ञानिक ने इस बात की खोज नहीं की कि 42 साल के बाद फिर 14 वर्ष जब पूरे हो जाते, 56 वर्ष की उम्र आती, तो क्या होता है। हर 14 वर्ष पर जीवन में क्रांति घटती, नई सीढ़ियां शुरू होती। जिसे हिंदुओं ने मोक्ष कहा है, वो 56 वर्ष की उम्र में पैदा होता है। वो एक अनूठी खोज, वो धर्म के भी पार जाना है। धर्म की तो रूपरेखा है, क्रियाकांड है, मंदिर मस्जिद है। धर्म को फिर भी पकड़ा जा सकता है, तरल है बहुत। काम वासना तो ऐसी है जैसे पत्थर का बर्फ हो, मुट्ठी में आ जाती। धर्म ऐसे है जैसे जल हो, बांधो मुट्ठी में छितर छितर जाता है, लेकिन फिर भी मुट्ठी भीग जाती, पकड़ा जा सकता है। मोक्ष तो ऐसा है जैसे जल भाप बन गया, दिखाई भी नहीं पड़ता कहां है, पकड़ने की तो बात और कोई खबर नहीं मिलती। हमने इस देश में 4 हिस्सों में बांटा है आदमी की जीवन व्यवस्था को। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। बुद्ध के इन सूत्रों को तुम समझोगे तो ख्याल में आएगा और तुम बड़े चकित होगे। शायद तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि बुद्ध और ऐसी बात कहेंगे। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, उसके मांस तो बढ़ते हैं पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। अगर जीवन नैसर्गिक हो तो 14 साल की मानसिक उम्र उपलब्ध होगी, वो भी ठीक है, कम से कम नीचे तो ना गिरे। अगर 14 साल की मानसिक उम्र होगी तो 28 साल में काम वासना का वर्तुल नीचे उतरने लगेगा। 42 साल की उम्र में धर्म की आकांक्षा पैदा होगी, ऐसे ही पैदा होगी जैसे काम की आकांक्षा पैदा हुई थी। धर्म उतना ही नैसर्गिक है जैसा काम, समाधि उतनी ही नैसर्गिक है जितना संभोग। ये संभोग का ही आगे का कदम है, ये अनंत के साथ संभोग है। ये व्यक्ति को बीच से हटा दिया, आप समष्टि को सीधा सीधा आलिंगन में लिया, लेकिन आखिरी ऊंचाई तो मोक्ष की है। पहले व्यक्ति को हटाया, समष्टि को लिया, फिर समष्टि को भी हटा दिया। आत्मरति मोक्ष। अब अपने में ही संभोग को उपलब्ध हुए, दूसरे की इतनी भी जरूरत न रही। प्रेमी को प्रेयसी की जरूरत है, भक्त को भगवान की जरूरत है, मोक्ष के यात्री को भगवान की भी जरूरत नहीं। इसलिए तो बुद्ध भगवान की बात नहीं करते, इसलिए तो महावीर भगवान की बात नहीं करते। भगवान के विपरीत है ऐसा नहीं, एक कदम आगे है ऐसा। मोक्ष, मोक्ष शब्द भी समझने जैसा है। इसका अर्थ है दूसरे से मुक्ति। काम में पड़ो तो दूसरे में बंधना पड़ता है, यही तो पीड़ा है प्रेम की। दूसरे के बिना हल नहीं होता, और जिसके बिना हल नहीं होता उस पर क्रोध आता है। इसलिए पति पत्नी लड़ते,
लड़ते ही रहेंगे। इस लड़ने को बचाया नहीं जा सकता। इसका यह मतलब मत समझना कि पत्नी बुरी है या पति बुरा है ना, इससे व्यक्तियों का कुछ लेना देना नहीं। ये काम का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है कि दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है। और हम स्वतंत्रता चाहते हैं, निर्भरता कोई नहीं चाहता। प्राणों के प्राणों में छिपी मोक्ष की आकांक्षा है। हम कहते हैं हम कुछ ऐसे हो जाएं कि अपने में काफी हो। ऐसी कोई स्थिति न रह जाए जिसमें हमें दूसरे की जरूरत हो। आप तो काम हो जाए, तभी तो मौज होगा, तभी मजा होगा, क्योंकि कोई सीमा रेखा न रह जाएगी। जब चाहेंगे तब आनंदित होंगे, किसी पर निर्भर न रहना पड़ेगा, कोई कारण न होगा। अभी तो अगर प्रेम का सुख चाहिए और पत्नी राजी न हो, और अक्सर पत्नी राजी ना होगी जब तुम्हें चाहिए, जब पत्नी को चाहिए तब तुम राजी ना होगे। मेरे पास रोज लोग आते हैं, कहते बड़ी हैरानी की बात है, जब हम मांगते हैं प्रेम दो, पत्नी सिकुड़ जाती, जब पत्नी मांगती हम सिकुड़ जाते। क्या होता है? जब भी कोई मांगता है तो ऐसा लगता है शोषण हुआ, जब भी कोई मांगता है तो अकड़ आती, लगता है तो ठीक हम पे निर्भर हो ना। तो नहीं कहने में मजा आता है, रोकने में, ठहराने में सुख मिलता है। ये देख के मजा आता है कि दूसरा गिड़गिड़ा रहा है, वही हमें अपनी ताकत, अहंकार का बल मालूम होता है। तो पति पत्नी एक दूसरे से संघर्ष करते ही रहेंगे। फिर अगर ना भी संघर्ष करें, समझदार हो, बहुत समझदार हो, तो भी गहरे में एक बात खलती कि मैं किसी पर निर्भर हूं, मेरा सुख किसी पर निर्भर है। ये कैसा सुख हुआ? सुख अगर दूसरे पर निर्भर है तो उसमें दुख छिपा ही। कल पत्नी मर जाएगी, उसे खूब चाहा था, तो जितना सुख चाहा था, जितना सुख जाना था, उतना ही दुख होगा। कल बेटा मर जाएगा तो दुख होगा। आज पत्नी बीमार पड़ जाएगी तो दुख होगा। पत्नी कुरूप हो जाएगी, घर में आग लग जाएगी, पत्नी जल जाएगी तो दुख होगा। पत्नी आज नहीं कल बूढ़ी होगी, कुछ दुर्घटना ना हो तो बुढ़ापा तो आएगा ही, शरीर जर्जर होगा, जीर्ण होगा। सुख ज्यादा से ज्यादा माना जा सकता है, हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी विपरीत चीजें घटती रहेंगी। सुख तो तभी सुख है जब उससे दुख की सारी संभावना शून्य हो गई हो। पर ऐसे सुख के लिए तो अकारण होना चाहिए और किसी पर निर्भर न होना चाहिए। वो आत्मरति होगी, मोक्ष आत्मरति। तो प्रेम से छूटता है आदमी तो परमात्मा को पकड़ता है, क्योंकि दूसरे से छूटना बड़ा मुश्किल है। ठीक भी है, प्रेमी से हटे, प्रेसी से हटे, तो फिर परमात्मा की बात शुरू होती। परमात्मा काफी बड़ा है प्रेमी और प्रेसी से, न मरेगा न बूढ़ा होगा। जब चाहो तब उसकी प्रार्थना करो, वो इंकार न करेगा कि अभी नहीं। जब चाहो तब उसके मस्ती में मस्त होकर नाचो, वो कभी बाधा न डालेगा। एक अर्थ में वो है ही नहीं कि बाधा डाले, वो उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम अकेले ही कर रहे हो, मगर अकेले ही करने में तुम्हें मजा ना आएगा। तुम झुक रहे हो चरणों में परमात्मा के, एक रस आता है उसके चरण, लेकिन अब तुम अकेले झुक रहे हो, चरण नहीं है, तो झुकने में फीकापन आ गया। कोई है ही नहीं जिसके सामने झुक रहे हो। तुम मंदिर में बैठे परमात्मा से बात कर रहे हो, बात में रस है, क्योंकि तुम सोचते हो उस तरफ कोई सुन रहा है। न केवल सुन रहा है, अगर भक्त डूब जाए ठीक ठीक तो उत्तर भी आने शुरू हो जाते हैं। वो भी भक्त से ही है, उसके ही गहरे अचेतन से आते हैं, वहां कोई भी नहीं, मगर उसको लगता है आते हैं। और इतने सत्य होते हैं कि ये तो मान ही नहीं सकता कि मुझसे आते हैं। लेकिन तुम अपने से अकेले बातें करो तो तुमको खुद ही लगेगा कि पागल हो। तुमने देखा, अगर मंदिर में कोई भक्त हाथ जोड़े खड़ा है और कह रहा है हे पतित पागल, तुम उसको पागल नहीं कहते। लेकिन बगीचे में कोई खड़ा है, प्रेसी पास नहीं है, वो कह रहा है हे देवी मैं तेरे चरणों की धूल हूं, तो तुम कहोगे पागल हो गए। दोनों एक ही काम कर रहे हैं,
लेकिन एक वक्त हम सब ने मान लिया है कि परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता अदृश्य। जिन देशों में भगवान की धारणा खो गई है उनमें पागलों की संख्या ज्यादा है। उसका कारण है कि उनके पागलपन के निकास का एक द्वार बंद हो गया। अब वो सभी बगीचों में खड़े हो प्रेसियों से बात कर रहे हैं। अगर वो भारत में होते तो मंदिरों में होते, परमात्मा से बात करते, कोई उन्हें पागल ना कहता। वो पागल थे भी नहीं, क्योंकि परमात्मा उस तरफ है। ये धारणा ही उनको हल्का करती, निश्चिंत करती। ये धारणा ही उनके पागलपन का रेचन करती। तो जब प्रेमी से कोई मुक्त होता है तो परमात्मा को पकड़ लेता है। लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे लोग कहते हैं मुक्त तो हुए लेकिन पूरे मुक्त ना हुए, थोड़ा तुम बचा लाए, इसको भी जाने दो। आकार तो छोड़ दिया, भाव में छोड़ा, भाव भी जाने दो। इसलिए तो भक्त सूफी है, वो परमात्मा को प्रेसी मानते हैं। तो उनका सारा वर्णन परमात्मा का ऐसा ही है जैसे एक सुंदर स्त्री का, परम सुंदर स्त्री का, क्लियोपेत्रा का। सूरदास जैसे भक्त परमात्मा को छोटा बालक मान के चलते हैं, वो भी प्रेम का एक ढंग है, वात्सल्य। तो कृष्ण के बचपन की कहानियां, गीत, उनका ठुनुक ठुनुक के चलना, उनके पैरों में बंधी पायल की झंकार, जैसे एक मां अपने बच्चे में रस लेती। ऐसी कोई मां है जिसने अपने बच्चे में उतना ही रस न लिया हो? सभी मां लेती। सूरदास कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वो जो वात्सल्य का भाव है उसको आरोपित कर रहे हैं कृष्ण पर। फिर कोई कृष्ण भक्त है, बंगाल में एक संप्रदाय है, वो अपने को सखी मानता है, कृष्ण को पति मानता है। तो वो स्त्रियों के ही कपड़े पहनते हैं। अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि जमाना अनुकूल नहीं, मांग भरते, स्त्रियों के कपड़े पहनते, स्त्रियों जैसे ही चलते हैं। रात कृष्ण की प्रतिमा को छाती से लगा के सोते। ये सब प्रेम की ही जगत की बातें हैं जिनमें से आधा हिस्सा बदल दिया गया। उस तरफ अब कोई ठोस प्रेमी नहीं, लेकिन इस तरफ ठोस प्रेम का भाव अब भी। प्रेमी विराट हो गया है लेकिन भाव अभी भी दूसरे पे बंधा है। बुद्ध कहते हैं वो भी जाए, क्योंकि इसमें भी पर निर्भरता है। कभी तुम बुलाओगे और वो न बोलेगा, कभी तुम चीखोगे चिल्लाओगे और वो न आएगा। वो तो है भी नहीं उस तरफ। कभी तुम्हारे ही भीतर ऐसी संगति होगी कि उत्तर आ जाएगा, कभी संगति ना होगी, उत्तर ना आएगा। ये भी निर्भरता है। तुम पूरे ही मुक्त हो जाओ। मोक्ष की धारणा भारत में ही पैदा हुई, क्योंकि परमात्मा से मुक्त होने की धारणा भारत में पैदा हुई। ये धर्म का आत्यंतिक रूप है। संसार से मुक्त होना धर्म का पहला कदम, धर्म से भी मुक्त हो जाना धर्म का आखिरी कदम है। धर्म जब तक धर्म के भी पार ना ले जाए तब तक एक नया बंधन बन जाता है। ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, परमात्मा पर अटक गए, मोक्ष की धारणा नहीं। मोक्ष के लिए दूसरी भाषाओं में शब्द नहीं, क्योंकि उस पर कभी विचार ही नहीं हुआ, तो शब्द कहां से हो? शब्द ही एकांत रूप से हमारा है। अगर अनुवाद करना हो मोक्ष का, निर्वाण का, कैवल्य का, तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। कैसे अनुवाद करो? अनुवाद करो तो जो भी शब्द तुम चुनो, अगर मोक्ष के लिए फ्रीडम चुनो तो कुछ राजनीति मालूम पड़ती है उस शब्द में। मोक्ष में कोई राजनीति नहीं। कोई भी शब्द चुनो, शब्द है ही नहीं उसके पर्यायवाची, क्योंकि ईसाई, मुसलमान और यहूदी मुल्कों में परमात्मा के ऊपर धर्म ना गया, धर्म के पार धर्म ना गया। सीढ़ी पर तो चढ़े लेकिन सीढ़ी पर अटक गए, सीढ़ी को न छोड़ पाए। और सीढ़ी का प्रयोजन यही है कि चढ़ो और छोड़ दो, नहीं तो छत पे ना पहुंच पाओगे। यह अल्पसुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, उसके मांस तो बढ़ते हैं पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती।
प्रज्ञा की आखिरी कला क्या है? मुक्ति, मोक्ष। प्रज्ञा का आखिरी स्वरूप क्या है? परम निर्विकार, असीम का अनुभव, जहां कोई सीमा न रही, जहां तुम आकाश हुए। उससे कम पे रुक जाना है। उससे कम पे बुद्ध कहेंगे मांस तो बढ़ रहा है, प्रज्ञा नहीं बढ़ रही। बड़ी ऊंची गौरी शंकर के शिखर को हमने लक्ष्य माना है। इससे छोटा लक्ष्य मनुष्य के योग भी नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमने और जीवन के लक्ष्यों को इंकार किया है। यही भारत की अनूठी सामंजस्य और समन्वय की कला है। हमने सारे लक्ष्यों को मोक्ष में समाहित किया है। हमने उनको सीढ़ियां बना लिया, हमने विरोध नहीं किया है। अब तुम चकित होगे, क्योंकि आमतौर से ऐसा लगता है बुद्ध जीवन विरोधी है, लेकिन ये सूत्र तुम्हें बताएंगे कि ये बात कहीं ना कहीं गलत हो गई, गलत हाथों की व्याख्या है। बिना रुके अनेक जन्मों तक घर को बनाने वाले को खोजते खोजते मैं संसार में दौड़ता रहा। पुनः पुनः जन्म पाना बड़ा दुख रूप है। ओशो को इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का आभार। इस वीडियो में आपको ओशो की कौन सी बात ने अत्यधिक प्रभावित किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही ओशो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।